हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज फिर से टारगेट एकेडमी में हम आज का काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट लेकर आए हैं, पर्यावरण। अगर आप टारगेट एकेडमी में जुड़ चुके हैं तो जुड़ जाइए। आज का लेसन में पर्यावरण के मुद्दे को हम लेकर आए हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। हिंदी पेपर में आपसे 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। कितने नंबर में? 10 नंबर। और कंपटीशन में अगर आप एग्ज़ाम बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार एसआई कर रहे हैं, बिहार डीएलएड के कर रहे हैं, या एग्ज़ाम जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिक इस पर्यावरण के मुद्दा से आपका कुछ न कुछ दूर से, अगर हम आज क्लास ले रहे हैं, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसा लेंगे, 3 क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएगा। इसलिए आज का सेशन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक सर शायरी सुना दीजिए, बोल रहा है शायरी याद। शायरी हम लास्ट में सुनाएंगे, पहले क्लास कर लो। देखो बात चल रहा है किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में। सर पर्यावरण क्या होते हैं, इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में जानते होंगे भली भांति। आप 7, 8, 9, 10 क्लास में आप बढ़िया 10th क्लास 9th में पढ़े होंगे या 7th में पढ़े होंगे। बढ़िया पर्यावरण का मुद्दा ही पहला लेसन में दिया हुआ। देखो पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास की जितना भी चीज़, हमारे आसपास जितना भी चीज़ लखा दे रहा है, सब पर्यावरण का की है सर, अंग है। क्या है? अंग। अब कुर्सी पूछ लेगा तो कुर्सी भी पर्यावरण का अंग है। पूछ लिया टेबल भी पर्यावरण का अंग है। जल पूछ लिया, जल भी पर्यावरण का अंग है। वायु पूछ लिया, यह सब वायु भी पर्यावरण का क्या है? अंग माना जाता है। पर्यावरण क्या माना? कुर्सी यानी कि पृथ्वी पर जितना आपको आँख है ना, जो आँख से जितना भी चीज़ आपको दुनिया में लखा दे रहा है, इस पृथ्वी पर लखा दे रहा, सब किसके अंतर्गत आ जाता है? पर्यावरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शॉर्ट में परिभाषा याद रखने की ट्रिक है। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण क्या है? भूगोल में पूछता, भूगोल पढ़ा रहे, ज्योग्राफी है। बढ़िया सुनो, पर्यावरण 10th का पर्यावरण है। देखो 10th का पर्यावरण मुद्दा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फिर से सुनना, बढ़िया सुनना बाबू। 10th के साथ साथ अगर बढ़िया से आप सुन लेते, समझ लेते, तो आप कंपटीशन भी पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक आप बना लेंगे। देखो पर्यावरण क्या है सर? पर्यावरण बताए, जितना भी पृथ्वी पर हम जो चीज़ को देख रहे हैं, सब क्या है? पर्यावरण का अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अंग। देखो पर्यावरण में 2 चीज़ आते हैं सर। कितने चीज आते हैं? 2। एक सजीव प्राणी, दूसरा आता है अजीबी प्राणी। अजीबी पहला की बता है सजीव प्राणी, दूसरा की बताए सर, क्या बताए? अजीबी। सर पर्यावरण क्या है सर? एक प्राकृतिक है, एक प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक, यानी कि ईश्वर के दिया हुआ एक प्रकार का क्या है? वरदान है। हमें ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने क्या किया है? हमें गिफ्ट में दिया है, हमें तोहफा में दिया है। क्या दिया है? पर्यावरण दिया। सर पर्यावरण में हम 2 चीज़ पहले जानेंगे। क्या जानेंगे? सजीव और अजीब। अब सर सजीव क्या होता है, अजीब क्या होता है? सजीव भली भांति आप जानते होंगे, सजीव किसे कहा जाता है? जो क्या कर, शोषण कर सके, पोषण कर सके, उत्सर्जन कर सके, जनन कर सके, यह सब किसके अंतर्गत आ जाता है? सजीव के अंतर्गत है, यानी सजीव प्राणी के अंतर्गत। इसमें कौन कौन आ जाएगा सर? सजीव के अंतर्गत आ जाएगा जीव आ जाएगा, दूसरा जंतु आ जाएगा, तीसरा सर उसके बाद क्या आ जाएगा? पादप आ जाएगा, पादप। यह सब की है सर सजीव के अंतर्गत। और अजीब का अंतर्गत क्या आ जाता है सर? अजीब के अंतर्गत आ जाता है जो क्या कर सके? शोषण, पोषण और उत्सर्जन यह सब नहीं कर सकता है। ये सब की इसके अंतर्गत आता है अजीब का। इसीलिए पर्यावरण की परिभाषा बनाया हुआ है हमारे आसपास। किंची? हमारे आसपास सजीव प्राणी क्या है? वैसा हमारे आसपास की बोले, बढ़िया सुनना, हमारे आसपास जो सजीव प्राणी है, हमारे चारों ओर क्या है? हमारे चारों ओर सजीव प्राणी के लिए वस्तु, लोग, अप्राकृतिक घटक जो पाया जाता है, उसे ही की कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के कितने घटक है सर? 3 घटक है। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। पर्यावरण के पूछेगा कितने घटक हैं? 3 घटक है। पहला का नाम बताएं। देखो पहला का नाम है मानव।
मानव। दूसरा का नाम है प्राकृतिक, और तीसरा का नाम है मानव निर्मित। मानव निर्मित। पहले की बताएं सर पर्यावरण में बताएं कि सजीव और निर्जीव को। सजीव में बताएं किन चीज, जीव जंतु और पादप, और निर्जीव में बता देंगे जीव जंतु यानी कि अजीब वस्तु आ जाता है जो क्या कर सकते हैं, शोषण पोषण उत्सर्जन नहीं कर पाता, उसे कहा गया अजीव। उसके बाद बताएं पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर, किन चीज, हमारे चारों, यानी कि सजीव वस्तु के चारों ओर ये पाया जाता है। वस्तु लोग और प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक वस्तु पाए जा उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, तीनों घटक का नाम लिख दिया, मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब सर मानव क्या होता है, सर मानव पर्यावरण में सर मानव भी शामिल है। हाँ मानव भी शामिल है। देखो मानव क्या होता है बताएं, मानव, देखो मानव क्या है सर, मानव में आ जाते हैं धर्म, मानव के अंतर्गत किया जाता है, धर्म आ जाता है, परिवार आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, समुदाय आ जाता है, समुदाय आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, राजनीतिक, राजनीतिक आ जाता है। और बता देखो इतना ही, देखो इतना देखो कि बता मानव का अंतर राजनीतिक, धर्म, परिवार और समुदाय, यह सब किसके अंतर्गत आ रहा है सर, मानव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मानव, बच्चा बढ़िया सुनना, मानव के अंतर्गत आ। उसके बाद बताए सर मानव, समझ गए, पूछेगा मानव पर्यावरण घटक कितने हैं, 3 है। पहला मानव है, प्राकृतिक और मानव निर्मित है। मानव में आ जाता है राजनीतिक, धर्म, परिवार और समुदाय। अब देखो मानव जो है ना अपने अनुसार पर्यावरण को की कर रहा है, बदल रहा है, अपने इच्छा के अनुसार की कर रहा है, जीना चाह रहा है। अगर क्या पहले जमाना में आदमी को क्यों मिलता था, खाने के लिए रोटी चावल नहीं मिलता था, लेकिन आज आदमी को रोटी चावल यानी कि अपना पसंद से की कर सकता है, खाना खा सकता है, अपना पसंद के अनुसार की कर सकता है, जी सकता है। पहले पर्यावरण का आदमी की कर रहा है, चेंज किए जा रहे, जितना भी आदमी आज फैशन, इतना फैशन देख रहे हैं, ये सब किया है सर, पर्यावरण की बदलती हुई रीति है, और पर्यावरण को की किया जरा, बदलता जरा। अब देखो पर्यावरण बताती मानव, प्राकृतिक और मानव। अब देखो प्राकृतिक में क्या आ जाता है, प्राकृतिक सर, प्राकृतिक घटक 4 प्रकार के हैं। प्राकृतिक पूछेगा पर्यावरण के कितने घटक है, 3, लेकिन प्राकृतिक के कितने हैं, 4 घटक है। कितने घटक है, 4। पहला का नाम बताएं, पहला का नाम स्थल मंडल, सर ऊपर लिखिए, ऊपर पहला का नाम है, देखो यहाँ लिख रहे, पहला का नाम स्थल मंडल। उसके बाद सर जी आ जाता है दूसरा, बताए जल मंडल। तीसरा बता रहे वायुमंडल, वायुमंडल। और चौथा बताएं जैव मंडल, जैव मंडल। बढ़िया सुनना, देखो बताए किंची, पहले बताए पर्यावरण के बाद आ गया पर्यावरण घटक 3, उसके मानव निर्मित, मानव घटक में राजनीतिक, धर्म, परिवार, समुदाय, यह सब मानव के द्वारा बनाया हुआ चीज, मानव के द्वारा जो परंपरा चलता आ रहा है उसे मानव घटक कहलाती है। उसके बाद प्राकृतिक में आ जाता है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब प्राकृतिक घटक सर, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो यानी कि वैसा पर्यावरण जो प्राकृतिक द्वारा की हो, बनाया हुआ, यानी कि भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया हो, उसे कौन घटक कहते हैं, प्राकृतिक कहलाता है। प्राकृतिक घटक अब 4 प्रकार हो जाते हैं। पहला का नाम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब सर जल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। देखो जल मंडल सर जी पहले जानो, स्थल मंडल कहता है कि स्थल मंडल खनिज और कहता है बढ़िया सुना, जो पृथ्वी, स्थल मंडल क्या है, देखो पृथ्वी बना रहे हैं, देखो ये हुआ पृथ्वी, जो स्थल है ना, कहता है कि स्थल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, कि है जो स्थल है, देखो ये जो लखा दे रहा नहीं ऊपर का भाग, बढ़िया सुनना, देखो पृथ्वी बना है, देखो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल की कहा जाता है, स्थल मंडल। बढ़िया सुना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को की कहा जाता है सर, ऊपरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम पट्टी कहते हैं, की कहते हैं, बढ़िया सुना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को पट्टी कहा जाता है, की कहा जाता है, बढ़िया सुनना। पृथ्वी की सबसे, देखो पृथ्वी को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बढ़िया सुनना,
बढ़िया सुना। पृथ्वी कितने भागों में? 4 भागों में। आप बढ़िया से जानते होंगे। देखो पहला बताए पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, देखो पृथ्वी है, देखो ये जो ऊपर का भाग है इसे कहते हैं पट्टी। की कहा जाता है? पट्टी। अब पट्टी सर किससे मिलकर बना हुआ है? सर है देखो स्थल मंडल को ही कहा जा रहा है पट्टी। अब सर पट्टी किससे बना हुआ है? तो जो पट्टी है ना, यानी कि जो स्थल मंडल है ना, ये स्थल मंडल जो ये स्थल मंडल है ना, देखो ये स्थल मंडल किस किस बना है सर? खनिज से और पर्वत से बना है। खनिज और पठार से, खनिज और पठार से मिलकर बना हुआ है। बढ़िया सुना। पूछेगा स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल की चीज से बना है सर? तो खनिज और की है पर्वतों से मिलकर क्या होता है? स्थल मंडल बना हुआ होता है। बात आ रहा समझ? बात बिल्कुल समझ आ रहा है। स्थल मंडल समझ गए। और स्थल मंडल में ही की होता है सर? स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम सर स्थल मंडल के दौरा ही किंचिक निर्माण होता है, भूमि का निर्माण होता है। किंचिक निर्माण होता है भूमि का। किसका निर्माण होता है? भूमि। जिसे भूमि जो ऊपरी परत देखते हैं ना, भूमि, भूमि कहा जाता है। कौन सी सर जी? स्थल मंडल कहते। कौन मंडल कहते? भूमि जो ऊपरी परत है उसे ही कहा जाता है? स्थल मंडल कहते। उसके बाद सर आता है जल मंडल। देखो पृथ्वी पर पूछेगा स्थल कितना परसेंट है, तो सर पे देखो पृथ्वी पर जल सर कितना परसेंट है? 71% है। उन्हीं की स्थल मंडल कितना परसेंट? 29%। बढ़िया सुना। स्थल पूछेगा पृथ्वी पर स्थल कितना परसेंट है? 29%। अब बात आ जाता है जल मंडल की और किसकी? और जल मंडल, यानी कि कहता है कि जहाँ पर जल पाया जाए उसे ही, जहाँ पर जल की स्रोत काफ़ी अधिक हो उसे जल मंडल कहते हैं। कोई कहते हैं जल, जहाँ पर जल की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाए उसे जल, जैसे नदी, झील, तालाब, यह सब क्या चीज जल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर कुल जल कितना परसेंट पाए जाते हैं? देखो अपना आप में सभी जल क्या परसेंट है? 100% है। कितना परसेंट? 100। लेकिन जो खरा जल है ना, यानी कि महासागर में जो जल पाया जाता है कितना परसेंट? 71%। पूछेगा महासागर में जल कितना परसेंट पाया जाता है? 71%। कितना परसेंट जल? 71%। लेकिन जो सर पीने लायक जल है ना, पीने लायक, पीने, और पहले मीठा जल के बारे में जानो। किसके? मीठा। मीठा जल है सर 0.03%। 0.03%। इतना ही जल हम सर की करते हैं पीने के लिए, की करते हैं? यूज करते हैं। पारे बताए जल, कुल जल 100 अपना में 100% है, लेकिन जो स्थलीय स्थल है 29%, और जल कितना परसेंट है? यानी कि 71%। इसीलिए पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है? बढ़िया सुना। पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से हम जानते हैं। कौन ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह। पूछेगा पृथ्वी पर जल कितना परसेंट? 71%। पीने लायक जल कितना परसेंट? 0.03%। बस इतना ही जल पीने के लिए। जलमंडल समझ गया। उसके बाद आता है सर वायुमंडल। अब वायुमंडल किसे कहते हैं सर? कहता है कि स्थल मंडल के जो बिचली वाले भाग है ना, यानी कि आप जान लो, अब देखो नीचा की है, देखो बढ़िया नीचा, देखो हाथ, देखो हाथ, देखो ये बेचारा, देखो निचला जो हाथ है, ये हाथ मान लो अभी भूमि है, और ये जो देख रहे हैं ये आसमान है। बढ़िया समझना। नीचा की है देखो जो हमारा हाथ जो समतल है, ये बेचारा मान लेने भूमि, और ऊपर का जो मार्कर है, मार्कर को ऊपर का हम है, देखो बढ़िया, देखो मार्कर ढक्कन है ना, मार्कर ढक्कन के नीचे का भाग को हम भूमि मान लिए, और ऊपर का भाग को हम आकाश मान लिए। अब ये जो बीच यहाँ से जो यहाँ तक जो भाग देखने को मिल रहा है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल सर विभिन्न प्रकार की गैस से मिलकर बना है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैस से मिलकर बना। वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैस से मिलकर रहना है। गैस के नाम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, उसके बाद आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आता है आर्गन। देखो यानी कि शॉर्ट में लिख दिए। अब देखो पहले बताए कि हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और किंची आते हैं सर
आर्गन आते हैं, ऑक्सीजन भी आते हैं, O2 O2। देखो ये सब गैस से की है वायुमंडल मिलकर बना हुआ। पूछेगा वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? सर पाया जाता है पहला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, नाइट्रोजन और आर्गन। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले गैस के नाम है 78% जो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 78%। बढ़िया सुनना, वायुमंडल पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कितना परसेंट? 21%। उसके बाद हाइड्रोजन की बात कर, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अब नाइट्रोजन आर्गन की बात कर ले तो 0.93%, 93% पाई जाती है कौन सी? आर्गन गैस। ये सब गैस की है वायुमंडल में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखे, CO2 है ना, देखो CO2 0.03% पाया जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में कहाँ सारा? ये जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में कहाँ सारा सर? जो आर्गन है वायुमंडल में कितना कहाँ सारा? बढ़िया सुनना, देखो कहाँ सारा। वो जो पहले बढ़िया इतना बात समझ के हैं, ये सब जितना बात हम बता रहे हैं आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, समझ रहे होंगे। बढ़िया से देखना आगे। देखो कौन सी बात चला सर, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? देखो पेड़ पौधा के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। जब पेड़ पौधा की होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा की होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब अपना की करता है भोजन बनाता है। जब भोजन बनाता है तो वो वायुमंडल से की लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड की लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जितना भी मानव जीव जंतु है सबकी छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जी कार्बन डाइऑक्साइड की करता है पेड़ पौधा इसे ग्रहण करते, की करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जो ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है। और ऑक्सीजन को की करते हैं? हम ग्रहण करते हैं। और कभी कदार की होती है हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन भी चला जाता है। नाइट्रोजन कभी कदार भूल चूक से की होता है नाइट्रोजन चले जाते हैं। जब नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं पुनः हम की करते हैं? सांस लेते हैं। और सांस के माध्यम से क्या होता है? वापस निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाता है तब क्या सर बात समझे? ऑक्सीजन गैस के ना बना, नाइट्रोजन गैस के ना बना, ऑक्सीजन गैस के ना। तो ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पेड़ पौधा के द्वारा बनता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है। मानव कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस की करता है? ग्रहण करता है। बात यहाँ तक आप समझ चुके हैं। वायुमंडल समझ गए? वायुमंडल क्या है? वायुमंडल बस समझ चुके। अब वायुमंडल के बारे में भी बता दे सर, पृथ्वी के बारे में भी बता दे सर। पृथ्वी लिखे हैं, देखो पृथ्वी के बारे में भी बता देते हैं। पृथ्वी के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लो, उसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बताएं। पहले जान लो जैव मंडल। आप सर क्या वायुमंडल समझ गए? चल समझ गए। अब जैव मंडल क्या कहता है? कि जैव मंडल मानव और जीव और कहता है कि जीव सजीव और निर्जीव दोनों मिलकर, कहता है कि जीव और जंतु दोनों मिलकर क्या बनाता है? जैव मंडल बनाता है। जैव का मतलब ही होता है सर सजीव। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव होता है। पेड़ पौधा जितना भी है किसके अंतर्गत है? सजीव के अंतर्गत आता है। जैव मंडल किसे कहते हैं? जीव सजीव और जीव और सजीव दोनों मिलकर जो बना है उसे हम की कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। बात समझ गए? बात इतना बात समझ चुके हैं। फिर से रिपीट कर सर, पर्यावरण क्या? शॉर्ट भाषा याद रखना, हमारे चारों ओर जितना भी वस्तु पाई जा रहे सब की है सर पर्यावरण है। और पर्यावरण के दौरा ही हम की पर्यावरण एक प्राकृतिक की है तोहफा है, एक गिफ्ट है। उसके प्राकृतिक सर पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण आज हम पर्यावरण किसे कहते हैं? कहता है कि सजीव के चारों ओर पाए जाने वाले जितना भी वस्तु लोग और क्या है प्राकृतिक तत्व पाए जाए उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत दो चीज़ बताएं, सजीव प्राणी और अजीव के बारे में बताएं। उसके बाद बताएं पर्यावरण की है, पर्यावरण के 3 घटक है, मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित। उसके बाद बताएं मानव में राजनीतिक, धर्म, परिवार, समुदाय आते हैं। यानी कि मानव पर्यावरण में क्या होता है? अपने अनुसार धर्म चेंज कर लेता है, अपने अनुसार राजनीतिक में जाता है, अपने अनुसार उस समुदाय में शामिल होता है, अपने अनुसार उस परिवार में शामिल होता है कि नहीं। उसके बाद बताए प्राकृतिक में क्या क्या सर आ जाते हैं? प्राकृतिक बात समझना। प्राकृतिक में बताए थे प्राकृतिक घटक 4 प्रकार के होते हैं, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। अब सर जी स्थल मंडल किसे? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जो खनिज और पठार यानी कि बहुत सारे पत्थरों से क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं। अब भाग क्या होते हैं? काफ़ी कठोर होते हैं और
इस पर क्या करते आदमी पशुपालन, खेती बाड़ी, घर बनाता है, मकान बनाता है, फैक्ट्री, अनेक प्रकार की अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है स्थलमंडल पर काम करते और फैक्ट्री जो काम करना होता है आदमी को करते। और उसके बाद बताए जल मंडल, जल जहाँ पर जल की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाए उसे जल मंडल कहते हैं। उसके बाद बताए पृथ्वी पर जल सर 71% है और पीने लायक यानी कि खरा जल 71 पर, पीने लायक 0.03% है। उसके बाद बताए थे वायुमंडल क्या है सर, वायुमंडल बताए कि गैसों का क्या होती है मिश्रण, इसमें अनेक प्रकार की गैस है जिसमें पहला बताए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में, आर्गन पालता है 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 78%। उसके बाद बताए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ऑक्सीजन बताए 21% क्या होता है पाया जाता है। उसके बाद बोले पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर जल क्या होती है काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बात चल रही थी सर किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। देखो बताए थे पृथ्वी ई है कि पृथ्वी है, बढ़िया सुना कि है पृथ्वी। देखो बताए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पट्टी। जब पट्टी थोड़ा नीचे आते हैं सर, नीचे देखो ये हुआ ऊपर का भाग को पट्टी के, अब पट्टी से जब नीचे आते हैं नीचे, तो नीचे वाला भाग थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे वाले भाग को कहा जाता है सर मेंटल। जो कितने किलोमीटर में फैले होते हैं सर, कहता है कि 2900 किलोमीटर। कितने किलोमीटर में, 2900 पूछेगा। देखो बढ़िया सुनना, ई जो है ना सर, ई मेंटल पृथ्वी कितना किलोमीटर में फैला हुआ, 2900 किलोमीटर में फैले हुए हैं। कौन सी, मेंटल। उसके बाद मेंटल के बाद आ जाता है सर कोड। मेंटल के बाद क्या था, पृथ्वी। उसके बाद बीच वाला भाग आता है सर, इसे कोड कहते हैं। और ई कोड के जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना किलोमीटर में फैला हुआ, 3500 किलो, कैसे किलो, एम से मीटर। ये भी की है किलोमीटर में, की है किलोमीटर में, बढ़िया सुना किलोमीटर में। कोड बताएं कितना किलोमीटर में फैला हुआ, त्रिज्या है 3500 किलो। और मेंटल कितना है, पृथ्वी के 2900 किलोमीटर में की है मेंटल फैला हुआ। फिर इसीलिए देखो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं पट्टी। अब पट्टी जब थोड़ा नहीं आते हैं तो की देखने को मिलता है, मेंटल कहते हैं, उसे मेंटल कहा जाता है। उसके बाद मेंटल कितना किलोमीटर में फैला हुआ, 2900 किलोमीटर में फैला हुआ। उसके बाद आ जाता है सर कोड आ जाता है। कोड की त्रिज्या लगभग 3500 होती है। कितने, 3500 किलोमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। बात आप समझ चुके हैं सर, बात एकदम बिल्कुल हम समझ चुके हैं। अगर मेहनत और लगन से आप करते हैं, शुरू से अगर मेहनत और लगन है आपकी ज़िंदगी में, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। हम जिस प्रकार आपको बता रहे हैं इसी प्रकार अगर आप की कर रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल